देखिए बाबू, आज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। इसमें हम लोग डिटर्मिनेंट के 5 प्रॉपर्टीज के बारे में, साथ ही अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स यानी कि इस प्रकार के एग्जांपल जिस प्रकार हम समझ सके कि हाँ भाई इस प्रकार इम्प्लीमेंट होता है ये मेथड, इस प्रॉपर्टी का ये काम है, इस प्रॉपर्टी बड़े बड़े क्वेश्चन में हेल्प करेगा कि हाँ यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये टूट जाएगा। आगे हम बताएंगे कैसे टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा। इस फर्स्ट प्रॉपर्टी को सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बताया गया है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज। डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता, एज इट इज़ रहता है अगर उसके सभी रोज और सभी कॉलम को बदल दिया जाए। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, फर्स्ट रोज में 1 2 3 2 1 4 2 2 1 है। इसका डिटर्मिनेंट जब हम निकाले हैं, आपको आता होगा डिटर्मिनेंट निकालना, यहाँ 1 लेंगे इस कॉलम और इस रो को छोड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, माइनस का साइन बीच में, और फिर 4 2 जा 8। सेकेंड एलिमेंट के पहले, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट के पहले माइनस का साइन लगता है तो माइनस लगा दिए, -2। और ये रो और ये कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को जब हम ढके तो ये 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 आया। इसी प्रकार इसका डिटर्मिनेंट 11 आया। लेकिन जब हम, जैसा कि इस प्रॉपर्टी में कहा गया है, आप सभी रोज और सभी कॉलम को पलट दीजिए, तो यहाँ पे फर्स्ट रो है 1 2 3, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम 1 2 3 को बना दिए। सेकेंड रो 2 1 4 है तो सेकेंड कॉलम 2 1 4 को बना दिए। थर्ड रो है 2 2 1, यहाँ पे थर्ड कॉलम 2 2 1 का बना दिए। जब इसका डिटर्मिनेंट निकाले तो हमारा 11 आया, यानी कि डिटर्मिनेंट रो में हो या कॉलम में हो, मतलब कि डिटर्मिनेंट के सभी रोज और सभी कॉलम को अगर अलट पलट दे तो उससे डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होता। तो पहला प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गया। अब दूसरा प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी 2 में क्या बताया गया है कि अगर किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को हम इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि इस रो की जगह पर ये कॉलम और ये रो की जगह पर ये कॉलम को अगर रख देते हैं तो इससे डिटर्मिनेंट के साइन में चेंजिंग आ जाता है। और कहिएगा कि नहीं नहीं आएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। तो ये फर्स्ट रो है 1 2 1, फिर 2 1 3, फिर 3 2 1। यहाँ पे जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाले हैं तो हमारा आया है 10। आपको अगर डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें हम अच्छे से डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, नहीं निकालते हैं, ये हम बताए हैं। डिटर्मिनेंट का कुछ प्रॉपर्टीज भी बता दिए हैं। यहाँ पे देखिए इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकाले तो 10 आया। फिर जब इसको हम ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड रो, फर्स्ट रो और सेकेंड रो को जब हम इंटरचेंज कर दिए, यानी कि फर्स्ट रो की जगह पर सेकेंड रो और सेकेंड रो की जगह पर फर्स्ट रो को रिप्लेस कर दिए, तो हमारा डिटर्मिनेंट आ गया -10। यानी कि डिटर्मिनेंट के जब किसी भी दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, यहाँ पे हम रोज में चेंजिंग किए, आप चाहे तो कॉलम में भी कर सकते हैं, फिर भी डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे -10, यहाँ की डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो गया। ठीक, तो देखिए इसका थर्ड प्रॉपर्टी की क्या कर रहा है, तो ये कह रहा है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है, उसका कोई दो रो या दो कॉलम, कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है, इस यानी कि उसका सभी एलिमेंट सेम है, तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। या फिर कॉलम का सभी एलिमेंट सेम है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए इसका एक एग्जांपल देख। यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही अप्रोप्रिएट एग्जांपल है इस क्वेश्चन का, कि हम पहले बता दिए थे कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी 3 में बताया गया है कि अगर बताया गया है कि डिटर्मिनेंट का अगर कोई दो रो, यहाँ पे देखिए दो कॉलम सिमिलर है, यहाँ पे अगर दो रो भी सिमिलर रहता है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में अगर दो रो भी सिमिलर रहता तो उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे लिख दीजिए हाँ भाई डिटर्मिनेंट 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी 4 देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में कहा गया है कि अगर डिटर्मिनेंट की किसी एक रो या किसी एक कॉलम को हम k से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू भी k से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, k से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट रो और सेकेंड रो
फर्स्ट रो और सेकेंड रो में एलिमेंट सिमिलर था, बस के से मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, जैसा कि हम लोग एक प्रॉपर्टी में बताए थे कि अगर कोई दो रो या दो कॉलम सिमिलर हो तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता। यहाँ पे अगर के चाहे तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो भी गया है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे हम 0 के लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे 0 के लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब हुआ कि डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम जब आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके वैल्यू में भी वो स्केलर मल्टीप्लाइड हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए एक चीज़, जब मैट्रिक्स की बात होती है और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तब तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाइड हो जाएगा, सभी एलिमेंट में, मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट में वो स्केलर मल्टीप्लाइड हो जाएगा। लेकिन जब डिटर्मिनेंट की बात आती है और उसमें जब हम के से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होगा। तो यहाँ पे ये जो है ये एक मैट्रिक्स है जिसमें सभी से मल्टीप्लाइड हो गया। अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाइड होता तो वो एक डिटर्मिनेंट हो जाता। देखिए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाइड होगा, अगर के से मल्टीप्लाइड किया गया तो सभी रोज और सभी कॉलम में होगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट की बात आ जाए तो उसमें क्या होगा, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाइड होगा, उसके सभी एलिमेंट या सभी रो सभी कॉलम में मल्टीप्लाइड नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत? ये प्रॉपर्टी 4 ही की तरह इसमें भी दिखाया गया है एग्जांपल। हम ये फर्स्ट रो को के से मल्टीप्लाइड किए, सिमिलर इसका जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किए तो यहाँ पे हमारा 0 आ गया। या 0 लिखिए या 0 के भी आप कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। और ये डिटर्मिनेंट का लास्ट और अच्छा प्रॉपर्टी है जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कारगर होता है कि हाँ भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया गया उसको आप तोड़ के दो छोटा छोटा क्वेश्चन में बदल सकते हैं। इसमें क्या गया है कि जब किसी डिटर्मिनेंट में प्लस का साइन देकर दो स्केलर को ऐड किया गया हो तो आप उसको तोड़कर किसी एक रो के एक एलिमेंट को रख के आप दूसरा रो में कर सकते हैं। नहीं समझे होंगे आप। अगर डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम को जोड़ के रूप में बताया गया है, डिटर्मिनेंट में जोड़ के रूप में बताया गया है, तो आप उसको तोड़कर यहाँ पे जैसे दो डिटर्मिनेंट बना लिए हैं x + y y + z z + x। एक बात और, यहाँ पे आप कहिएगा नहीं भैया इसका तो आंसर ही चेंज हो गया, आप इसको पलट दिए हैं या फिर पूरा तरह से तोड़ दिए हैं। यहाँ पे 2 बार a b c ये कॉलम ये रो आ गया, यहाँ पे तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज हो गया। नहीं, अब चाहे तो एक क्वेश्चन लेकर उसमें करके देख लीजिए, वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे बताया गया है कि जब प्लस या माइनस के साइन में हो तो आप उसको तोड़कर दो डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। अब एक बार पूरा समरी देख लीजिए। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी था वो कहता था कि प्रॉपर्टी फर्स्ट कहता था कि अगर सभी रोज सभी कॉलम को चेंज कर दीजिएगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। वो इंटरचेंज करने के बाद भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू एज इट इज रह जाएगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आए। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी 2 कहता है कि हाँ भाई अगर किसी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करिएगा, यानी कि एक की जगह पे दूसरा और दूसरे की जगह पे पहला, अगर ऐसे कर दीजिएगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो एज इट इज रहेगा, लेकिन उसका साइन में इंटरचेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 10 यहाँ पे -10। प्रॉपर्टी 3 में कहा गया है यदि कोई दो रो या दो कॉलम किसी एक डिटर्मिनेंट का आइडेंटिकल या सिमिलर हो, सभी एलिमेंट एक जैसा हो, तो उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी 4 में बताया गया है कि जब आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम में के से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो वैल्यू आएगा उसमें भी के से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। और प्रॉपर्टी 5 तो अभी ही बताए थे कि अगर किसी रो किसी कॉलम में समेशन के रूप में या सब्सट्रैक्शन के रूप में दिया गया है और अगर सभी रो सभी कॉलम में एज इट इज, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे सेकेंड रो में सब में दो टर्म है तो इसमें हम दो डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम तोड़ दिए हैं, तो आपको क्लियर है। और हाँ यहाँ पे देख लीजिए ABC फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में x + y y + z z + x एंड थर्ड रो में ACB दिया गया है। तो फर्स्ट रो को एज इट इज उतार दी ABC, इसमें भी ABC,
सेकेंड रो में ध्यान रखिएगा कि पहले जो एलिमेंट है उसको पहले लिखेंगे। यहाँ पे एक्स वाई जेड सेकेंड रो में लिखे हैं, और यहाँ पे वाई जेड एक्स यहाँ पे बाद में जो दिया गया है वो यहाँ पे सेकेंड रो में लिखे हैं। तीसरा जो रो है मेन डिटर्मिनेंट का वो है ए सी वी, तो यहाँ पे दोनों डिटर्मिनेंट में ए सी वी लिखे हैं, इसमें कोई दिक्कत? तो मैं सोचता हूँ कि जितना मैंने प्रयत्न किया है उसके हिसाब से आपका डिटर्मिनेंट का पूरा प्रॉपर्टी क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, आप कहिएगा भाई भैया डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी पढ़े हैं क्यों, हमको तो आता है डिटर्मिनेंट हम बना लेंगे। ये पढ़ना इसलिए जरे हुए है बुआ, देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन में जब मान लीजिए आ जाएगा यहाँ पे बड़ा बड़ा चीज़, तो आप सॉल्व करते करते ये बहुत बड़ा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टीज़ लगा लेते हैं, यानी कि देख लीजिए कोई दो रो सिमिलर है तो उसको फाइंड आउट करने की क्या ज़रूरत है, सीधे कहिएगा नहीं ना, दो रो या दो कॉलम सिमिलर है तो डिटर्मिनेंट 0, इसलिए प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत है।